हाय, आप कैसे हैं? अम्मा कथा चेप्पू चैनल में फिर से स्वागत है। सैकड़ों साल पहले एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम आनंद वर्मा था। आनंद वर्मा के शासन में राज्य की जनता खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती थी। इस शांति और सुख का मुख्य कारण था उस राज्य का बुद्धिमान मंत्री भट्टी। भट्टी अपनी बुद्धिमानी से राजा को अच्छे सुझाव देता और राज्य की समस्याओं का समाधान करता। एक दिन राजा और भट्टी राजसभा में बैठे थे। तभी सैनिक आकर बोले, राजा, कुछ ग्रामीण एक समस्या लेकर आए हैं। राजा ने कहा, तुरंत उन्हें अंदर बुलाओ। तब कुछ ग्रामीण और 2 मछुआरे दरबार में आए। राजा ने उनकी समस्या पूछी तो ग्रामीणों ने कहना शुरू किया, राजा, इस साल बारिश अधिक हुई है, जिससे हमारी नदी में पानी भर गया और मछलियाँ हमारे गांव के तालाब में आ गईं। लेकिन ये मछुआरे जो दूसरे गांव के हैं, हमारे तालाब की मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हमारे तालाब की मछलियाँ हमारी संपत्ति हैं। हमने उनसे मछलियाँ लौटाने को कहा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। मछुआरों ने कहा, राजा, मछलियाँ पकड़ना हमारा पेशा है। हम बड़ी मेहनत से मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरते हैं। हम वादा करते हैं कि आगे से इस तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन इस बार की मेहनत की कमाई हम नहीं छोड़ सकते। राजा को दोनों पक्ष सही लगे, लेकिन यह समझ नहीं आया कि फैसला किसके पक्ष में देना चाहिए। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री भट्टी से कहा, भट्टी, अब तुम ही इस समस्या का समाधान देना होगा। भट्टी ने कुछ देर सोचा और कहा, समस्या का हल निकालने के लिए एक शर्त रखी जाएगी। मैं ग्रामीणों और मछुआरों को 2 घंटे का समय देता हूँ। इस समय में गांव के 2 लोग तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़े। यदि वे मछुआरों से एक मछली भी ज्यादा पकड़ लेंगे तो सभी मछलियाँ ग्रामीणों की होंगी। यदि मछुआरे ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे तो मछलियाँ उन्हीं की रहेंगी। दोनों पक्ष इस शर्त पर राजी हो गए। तय समय पर गांव के 2 लोग और मछुआरे तालाब में मछलियाँ पकड़ने लगे। समय समाप्त होने के बाद मछलियों की गिनती की गई। ग्रामीणों ने मछुआरों के आधे मछलियाँ भी नहीं पकड़ी। मछुआरों ने बाजी जीत ली। भट्टी ने कहा, हर काम में कुशलता जरूरी होती है। मछुआरों ने अपने हुनर और मेहनत से मछलियाँ पकड़ी हैं। उनकी मेहनत को मुफ्त में छीनना गलत है। मैंने यह शर्त इसलिए रखी ताकि आप उनकी मेहनत को समझ सकें। ग्रामीणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मछुआरों से माफी मांगी और कहा, हमने बिना सोचे समझे यह दावा किया कि तालाब की मछलियाँ हमारी हैं। अब हमें आपकी मेहनत की कीमत समझ आ गई है। आप जब चाहें इस तालाब में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मछुआरों ने भट्टी और राजा का धन्यवाद किया। राजा ने भट्टी की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। इस तरह वह सभा समाप्त हुई। लेकिन राजा आनंद वर्मा और मंत्री भट्टी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भट्टी ने अपनी बुद्धिमानी से कई और समस्याओं का समाधान किया। ऐसी ही एक और कहानी के साथ मैं फिर लौटूंगी। अगर आप इस तरह की कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो अम्मा कथा चेप्पू चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से अपलोड की गई रोमांचक कहानियों का आनंद लें। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।